हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में कम से कम ये क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। साथ ही इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है डेनिस गेसान ने, ऑप्शन बी है जोसेफ एस्पर्डीन ने, ऑप्शन सी है पर्सी एवं स्पेंसर ने, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड नोबल ने। तो हमें पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया है ये बताना है। ऑप्शन में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ एस्पर्डीन ने। किसने किया था? जोसेफ एस्पर्डीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या हो जाती है? इसमें परिवर्तन, जब प्रकाश एक किरण से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवर्ती समान बनी रहती है, आवर्ती बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन चूज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चंस को देख लिया होगा ध्यान से। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवर्ती समान रहती है। क्या रहती है? आवर्ती समान रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती समान रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है गॉस, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है डोमेन। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ऑप्शन ए, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, एक धारावाही चालक संबंधित है। एक धारावाही चालक संबंधित है, किससे संबंधित है? एक चुंबकीय क्षेत्र से है, ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र से है, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से है, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत क्षेत्र से है। तो एक धारावाही चालक किससे संबंधित है? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चंस के आंसर आप अपने मन में सोचते रहें या कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो एक धारावाही चालक संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं बैरोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो वायु की गति मापी जाती है, किससे मापी जाती है? ये ऑप्शन बी, एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण है जो किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है पिता के गुणसूत्र से, ऑप्शन बी है माता के, ऑप्शन सी है माता पिता दोनों के, ऑप्शन डी है किसी के द्वारा नहीं होता है। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्रों से ही बच्चे का गुणसूत्रों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, पौधों का आर्द्र पतन किस रोग के कारण होता है? पौधों का आर्द्र पतन रोग किस कारण होता है? तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीथियम डायब्रियनियम। पीथियम डायब्रियनम क्या है? पीथियम डायब्रियनियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 8वां क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरिया अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? HCl अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? इसमें ऑप्शन हैं कांच के निरीक्षण के लिए यानी अम्ल लेखन के लिए, ऑप्शन बी है विरंजन कारक के रूप में, ऑप्शन सी है अत्यधिक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, ऑप्शन डी है प्रबल कार्बनिक फ्लोरिनिक यौगिक को तैयार करने के लिए है। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांच के निक्षारण में। क्या है? कांच के निक्षारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? कौन सा था? लैक्टिक एसिड था, ग्लूकोज था, यूरिया था या यूरिक एसिड था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था? ये था यूरिया। कौन सा था? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा, वर्णलेखन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसको? ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या अपरिमित हो जाता है? तो क्या है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर है घट जाता है। क्या है इसका राइट आंसर? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12वां, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा उच्चतम ईंधन है? कौन सा उच्चतम ईंधन है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, या डीजल है? कौन सा इनमें से है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्राकृतिक गैस सबसे सर्वोत्तम ईंधन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परतें होती है? किसकी परतें होती है? स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परतें होती है? ये होती है मांसपेशियों की, वसा की, उपास्थि की, या बालों की? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम, इसका राइट आंसर है वसा की, यानी फैट की। तो इसका राइट आंसर है वसा की परतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है होमो इरेक्टस, होमो निएंथरथैलिस, होमो हैबिलियंस, या होमो सेपियंस? तो इसका राइट आंसर क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन डी, होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वां क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति हुई है? जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में, या वायु में? जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हवांग डिब्रीज, लैंडरबर्ग, लैमार्क और डार्विन? इनमें से किसके द्वारा किया गया था? इनमें से किया गया था ऑप्शन सी, लैमार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए है लेड, मैग्नीशियम, जिरकोनियम, या कोबाल्ट? कौन सा है इसका राइट आंसर? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए है ऑप्शन सी, यानी जिरकोनियम। कौन सा है? जिरकोनियम। जिरकोनियम इसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, पोलरीमीटर के द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा? तो रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसका, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? इनमें से देखेंगे, ऑप्शन ए है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, ऑप्शन बी है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, ऑप्शन सी है सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और ऑप्शन डी है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है तो कभी उसके बराबर होती है। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? जो प्रयोगशाला में है सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियमसन ने, ऑप्शन बी है कोल्वे ने, ऑप्शन सी है बॉलर ने, ऑप्शन डी है बर्थोलेट ने? किसने किया था यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम? प्रयोगशाला में किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉलर ने। किसने? ऑप्शन सी, बॉलर ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है मिथेन को, ऑप्शन बी है बेंजीन को, ऑप्शन सी है फिनोल को, ऑप्शन डी है एनिलीन को। तो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बेंजीन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, बेंजीन को यौगिकों का, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बेंजीन इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन 22 है, बीज को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीज को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है इसमें ठंड और नम स्थिति में, ऑप्शन बी है गर्म एवं शुष्क स्थिति में, ऑप्शन सी है ठंड एवं शुष्क स्थिति में, ऑप्शन डी है गर्म एवं नम स्थिति में। तो बीज को किस रूप में संरक्षित किया जाता है? किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठंड और शुष्क स्थिति में। ठंड और शुष्क स्थिति में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए है बैंगनी कलर में, ऑप्शन बी है हरे रंग में,
ऑप्शन सी है नीले रंग में, ऑप्शन डी है लाल रंग के प्रकाश में। तो कौन से रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण दर है वो सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, या बैंगनी रंग के प्रकाश में, या हरे रंग के प्रकाश में? ये क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर पहले पूछी गई थी, सबसे ज्यादा किस में होती है? वो होती है लाल रंग में। तो अब सबसे कम पूछी गई है, तो सबसे कम किस में होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैंगनी कलर में, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का डाइबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू का डाइबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन है मैग्नीज की कमी के कारण, ऑप्शन बी है सोडियम की कमी के कारण, ऑप्शन सी है तांबा की कमी के कारण, ऑप्शन डी है जस्ता की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नींबू का डाइबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबे की कमी के कारण, यानी कॉपर की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पार्श्वीय विभाज्योतक, ऑप्शन बी है अंतर्वेशी विभाज्योतक, ऑप्शन सी है वाहिनिका, ऑप्शन डी है परिरंभ। तो कौन सा जो पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए जो उत्तक है वो उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्श्वीय विभाज्योतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? जो कोशिका का जीवित अंश है, जीव द्रव्य है, यानी जीवित अंग को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। यह किससे बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं, केवल कोशिका द्रव्य से होता है, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से बना होता है, ऑप्शन सी है केंद्रक द्रव्य से बना होता है, ऑप्शन डी है सभी से बना होता है, वह अन्य कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए है मेसोन कण से, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों के कण से, ऑप्शन सी है हिग्स बोसोन से, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंगों से। यानी गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें बनी होती हैं ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है, गामा किरणें बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का जो आकार गोलाकार होता है वो किसके कारण होता है? जो वर्षा की बूंदों का आकार है वो गोलाकार होता है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है संयंत्रता के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी प्रत्यास्था के कारण, ऑप्शन डी है गुरुत्व के कारण। किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदों का आकार होता है वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में होते हैं 7 रंग, सूर्य की किरणों में होते हैं 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो इसका ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति तीव्रता की, प्रदीप्ति घनत्व की, ऑप्शन डी चमक की। तो इनमें से किसकी ल्यूमेन इकाई होती है? इसकी होती है ज्योति फ्लक्स की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है, ल्यूमेन इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी है बहुलीकरण, ऑप्शन डी है जस्तीकरण। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो, कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक पदार्थ है? इसका तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व से ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। क्या करता है ऑक्सीकारक पदार्थ जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकारक अंक को बढ़ाता है? किसको बढ़ाता है? ऑक्सीकारक अंक को बढ़ाता है, जो कि ऑक्सीकारक का कार्य है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध का पीएच मान कितना होता है? 34 नंबर क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है
ऑप्शन बी 6.4। कितना होता है? 6.4 दूध का पीएच मान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निरीक्षण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन है थॉमस, ऑप्शन बी है मिलिकन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है कूलाम। तो किसने किया था सबसे पहले? इसका राइट आंसर है मिलिकन ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलिकन ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस को क्यों प्रयुक्त किया जाता है? यानी जो विद्युत बल्ब है उसमें टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस को क्यों प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है विद्युत की खपत कम करने के लिए, ऑप्शन सी है उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, ऑप्शन डी है बल्ब की कीमत कम रखने के लिए। तो इसका ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए, यानी इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। कांच होता है, कांच क्या होता है? कांच ऑप्शन ए है इसमें अतितृप्त ठोस होता है, ऑप्शन बी है अतिशीतित द्रव होता है, ऑप्शन सी है अतिशीतित गैस होती है, ऑप्शन डी है अतितप्त द्रव होता है। तो कांच क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अतिशीतित द्रव होता है। कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। फोस्जीन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? फोस्जीन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए है कार्बोनिल क्लोराइड, ऑप्शन बी है फोस्फीन, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी है फास्फोरस टाइक्लोराइड। तो किसका जो फोस्जीन किसका नाम है? ऑप्शन है इसका राइट आंसर कार्बोनिल क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि फोस्जीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसमें ऑप्शन है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी है स्टाइरिन, ऑप्शन सी है ब्यूटाडाइन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ बहुलक है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेडस, ऑप्शन सी है हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी है गैलन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिपोक्रेटस को। किसको? हिपोक्रेटस को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं सोक्सीकोलस, ऑप्शन बी है टेरिकोलस, ऑप्शन सी है कोर्टिकोलस, ऑप्शन डी है कोप्रोफिलस। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। टाइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? टाइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन ए है नोसादर, ऑप्शन बी है क्लोरोफोम, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है आयोडोफोम। किसका है जो टाइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्लोरोफोम का नाम है इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन किसका नाम है? क्लोरोफोम का है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। किण्वन जैसी अभिक्रिया है, किण्वन जैसी अभिक्रिया किसकी है? मतलब किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन कैसी अभिक्रिया पूछा गया है इसमें। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उत्क्रमणीय, इनमें से कौन सी है? जो किण्वन क्रिया है उष्माक्षेपी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। किण्वन क्रिया है उष्माक्षेपी किण्वन क्रिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। किण्वन की क्रिया में कौन कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनमें से किण्वन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस इनमें से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ऑप्शन ए है कवक विकृति है, ऑप्शन बी है जीवाणु विकृति है, ऑप्शन सी है जलपिस्सू है,
ऑप्शन डी है शैवाल विकृति है। तो क्या है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीवाणु विकृति है। क्या है? एक जीवाणु विकृति है, जीवाणु विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? कौन सा पौधा है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है फर्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? कौन सा है? शैवाल, कवक, लाइकेन और फर्न, इनमें से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन एक प्रदूषक संकेतक पौधा है। कौन है? लाइकेन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। कैक्टस में सूल यानी स्पिन्स किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल यानी स्पिन्स किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए है तने का, ऑप्शन बी है अनुपर्ण का, ऑप्शन सी है पत्ते का, ऑप्शन डी है कलियों का। तो कैक्टस में जो सूल है, जो स्पिन्स है, वो किसका रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तने का। किसका है? तने का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वे ऐसे पौधे कौन से हैं जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं? तो उन्हें कौन से पौधे हैं वे? तो इसमें ऑप्शन ए है आर्किडिस, ऑप्शन बी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी है क्रिप्टोगेमस, ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म। तो कौन से वे पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रिप्टोगेमस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जिमोन प्रभाव से, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव से, ऑप्शन सी है डी ब्रोगली प्रमेय के कारण, ऑप्शन डी है उष्मा गतिकी के सिद्धांत के कारण। जो बिग बैंग थ्योरी है वो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण, जो बिग बैंग थ्योरी है। तो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 50। टेस्ला किसकी यूनिट है? टेस्ला किसकी यूनिट है? यह ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रेरण की, ऑप्शन बी है चुंबकीय वेग की, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र की, ऑप्शन डी है चुंबकीय प्रवाह की। तो टेस्ला यूनिट है चुंबकीय प्रेरण की। चुंबकीय प्रेरण की यूनिट क्या है? टेस्ला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चुंबकीय प्रेरण की। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चंस किए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? ये क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चंस क्या है? कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? इसमें ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हमें आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और इसी प्रकार अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।